हर सुबह एक नया अवसर है, हर संघर्ष एक नई सीख और हर सीख आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाती है। यही है उड़ान। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल उड़ान में। आज हम यहाँ पर लक्ष्मीकांत पॉलिटी के चैप्टर 2 संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारे सामने ये एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये संविधान है क्या? भारत जो अनेक भाषाओं, संस्कृतियों और जगह के हिसाब से देखा जाए तो खान पान में परिवर्तित देश कैसे एकजुट यहाँ पे बना हुआ है। अगर इसका सबसे बड़ा कारण देखा जाए तो वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान हमें ऐसे सूत्रों में बांध कर रखा है जिसमें हर धर्म के लोग, हर जातियों के लोग एक समान अपनी हक, यहाँ पे जितनी भी आर्टिकल्स है उसके द्वारा अपने हर उन अधिकार को प्राप्त कर पाते हैं जो उनके हक में है। संविधान का गठन कैसे हुआ, उसकी संरचना, उनकी प्रणाली, उन सारे चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और साथ में कुछ महत्वपूर्ण PYQ के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो इस चैप्टर से UPSC ने पूछा है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है भारत के संविधान का, यहाँ पे पूरा जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझना। कैसे हमारे भारत का संविधान बना था, उसका गठन कैसे हुआ, क्या क्या कार्य प्रणालियाँ रही थी और अंत में हमारा संविधान कैसे यहाँ पे लागू हो जाता है, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो हमारे सामने सबसे पहला ये सवाल आता है कि संविधान सभा की मांग कैसे हुई थी। संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय के द्वारा रखी गई थी। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अपना प्रमुख राजनीतिक लक्ष्य बना लिया था। ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में पहली बार इस विचार को सिद्धांततः स्वीकार किया और अंततः 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने यहाँ पर संविधान सभा का गठन किया। तो हमारे संविधान का गठन किस मिशन के द्वारा यहाँ पे हुआ था, तो वो था कैबिनेट मिशन योजना। इस कैबिनेट मिशन योजना के ही आधार पर हमारे देश में संविधान की नींव रखी गई थी। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के यहाँ पर 1946 में हुआ था और ये संविधान सभा का गठन इसी आधार पर बन गया। हमारे संविधान सभा की संरचना अगर देखी जाए तो इसमें कुल सदस्य 389 थी शुरू में, जिसमें ब्रिटिश भारत से लगभग 296 और देसी रियासतों से यहाँ पे लगभग 93 सदस्य थी। लेकिन जैसे ही हमारे भारत और यहाँ पे पाकिस्तान दो वर्गों में विभाजित होता है तब ये संख्या यहाँ पे अलग अलग हो जाती है। जैसे कि ये 299 बन जाती है और अंतिम बैठक हस्ताक्षर में लगभग 284 यहाँ पे सदस्य हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे? जनता के द्वारा यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था। शुरू में ऐसा बोला गया था कि यहाँ पर वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे ही रणनीति बनाई थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जब यहाँ पे चुनाव हुआ तो ये प्रत्यक्ष नहीं हुआ था बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा यहाँ पे प्रतिनिधियों का चुनाव किया था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को वहाँ के शासकों ने नामित किया था। इसलिए भारत का संविधान आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित माना जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नियुक्त होते हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को। उद्देश्य प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने अनेक यहाँ पे कुछ उद्देश्यों को रखा था। सबसे पहला उद्देश्य था संप्रभु भारत का निर्माण करना। दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाया जाएगा, नागरिकों को समान अधिकार देना, संघीय व्यवस्था को अपनाना, न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करना। इन्हीं प्रस्तावों को आगे चलकर देखा गया कि ये हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बन जाता है। जब संविधान सभा का गठन किया गया था तब अनेक यहाँ पे महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया था, जिसमें सबसे पहले आता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का यहाँ पे अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना जाता है। संविधान का प्रारूप इसी के द्वारा यहाँ पे तैयार किया गया था। फिर है संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष भी यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, जिसमें अध्यक्ष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल चुने गए थे। मौलिक अधिकार और यहाँ पे अल्पसंख्यक एवं जनजातीय क्षेत्र सलाहकार समिति के रूप में सरदार पटेल को अध्यक्ष बनाया गया था। संचालन समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस प्रकार जो हमारा प्रारूप समिति है, इसका एक अलग ही यहाँ पे महत्व बनता है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई थी, जिसमें विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप फिर प्रावधान को तैयार किया गया, यानी कि इसमें अनेकों संविधान का जो यहाँ पे देखा जाए, जो भी देश है उनके संविधान को पढ़ा गया और उसमें से कुछ उचित यहाँ पे चीज़ों को अपनाया गया था। अनेक मसौदों पर चर्चा के बाद अंतिम संविधान हमारा तैयार किया गया था। संविधान बनने में कोई यहाँ पे अगर देखा जाए तो कम समय नहीं लगा था, बल्कि ऐसा माना जाता है कि अमेरिका को अपने संविधान को बनाने में 4 महीने का समय लगा था। लेकिन हमारे भारत में कार्य जो है उसे प्रारंभ किया गया था 9 दिसंबर 1946 को और संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और ये बहुत ही लंबा समय था। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन हमारे संविधान को बनाने में लगा, जिसमें कुल बैठक यहाँ पे 11 सत्र हुए थे और कुल यहाँ पे कार्य दिवस जो है 165 दिन का हुआ था। 26 जनवरी को हमारा संविधान अपनाया गया था। तो ये सवाल खड़ा होता है कि 26 जनवरी को ही क्यों अपनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य दिवस को मनाया था और इसी दिन इसी ऐतिहासिक महत्व को यहाँ पर संबोधित करते हुए सम्मान देने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 से यहाँ पे लागू किया गया। संविधान सभा के कुछ अन्य यहाँ पे महत्वपूर्ण कार्य भी है। जब हमारा संविधान बना था उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। भारत को गणराज्य घोषित करने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई और स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में भी कार्य किया गया। जब हमारा संविधान बनता है तो इसमें अनेक लोगों ने अपनी आलोचनात्मक व्याख्या दिया है, जिसमें से सबसे पहले यहाँ पे कहा गया था कि प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं बनी थी। यानी कि शुरू में कहा गया था कि हमारे संविधान सभा का गठन होगा प्रत्यक्ष चुनाव यानी कि मतदान के द्वारा, वयस्क मताधिकार के द्वारा, लेकिन बाद में ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया और जिसमें देखा गया कि ये हर लोगों का यहाँ पे भागीदारी नहीं था। इस आधार पर कुछ लोगों ने कहा कि ये प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं बना है, बल्कि ये यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से बना है। कांग्रेस का प्रभुत्व अधिक था। आलोचकों का कहना है कि जो हमारा संविधान बना है इसमें कांग्रेस का ही शासन है और कांग्रेस का ही पूरा अधिकार है। कांग्रेस की यहाँ पे बहुमत को उन्होंने दिखाया है। वकीलों की संख्या अधिक थी
यहाँ पे आलोचकों का कहना है कि संविधान में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो वकील और यहाँ पे अधिकारियों से ही संबंधित है। इसमें आम लोगों के लिए वैसी शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है जो आसानी से समझ जाए। इसे वकीलों के लिए ही यहाँ पे उचित कहा गया है और ये आलोचना के रूप में दर्शाया गया है। समय और धन की अधिक लागत। ऐसा लोगों ने कहा है कि जो अमेरिका है उन्होंने अपना संविधान को 4 महीने बना लिया था, लेकिन भारत में इतना 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है। ये समय की बर्बादी थी। लोगों ने कहा कि समय और धन पूरे तरीके से बर्बाद किया गया था इन समय के बीच में। सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व नहीं था। लोगों का कहना है कि जितने भी आलोचक थे उनका कहना है कि संविधान सभा का जब गठन हुआ था तब सभी लोग इसमें भाग नहीं लिए थे, किसी का भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं था। और साथ में उन्होंने कहा है कि जो भारत का संविधान है इसमें ये यहाँ पे संप्रभु नहीं है, यानी कि संप्रभुता का अभाव है। लोगों का कहना था कि जो संविधान सभा है उसका गठन अंग्रेज़ों की यहाँ पे स्वीकृति से हुई और उनकी स्वीकृति के बाद उन्हीं के परमिशन के आधार पर बैठकें होती थी। तो इस प्रकार ये एक संप्रभु राष्ट्र नहीं बन पाया था। तो अनेक लोगों ने अपनी अपनी यहाँ पे बातों को रखा था। अब हम लोग बात करेंगे हमारे संविधान की यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं हैं। भारत की जो यहाँ पे संविधान है उसकी विशेषता ये है कि ये विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा भारत जो अगर देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में अपनी भाषा, अपनी खान पान, अपनी संस्कृति को बदलता है। इतनी अगर देखा जाए तो बदलाहट वाली जगह जहाँ पे हर लोग एक दूसरे से अलग है, इसे एक सूत्र में बांधना ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। और ये हमारे संविधान का सबसे बड़ा विशेषता है कि इन्होंने भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व किया, सभी लोगों को एकजुट किया। व्यापक चर्चा और बहस। संविधान सभा तुरंत नहीं बनी थी, लगभग इसमें देखा गया था कि कितने सारे बहस हुई, लोगों का यहाँ पे व्यापक चर्चा हुआ था। 11 बैठकें यहाँ पे हुई थी लगभग। तो इस आधार पर हमारा जो है संविधान बना था। लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया। हमारे संविधान की यहाँ पे प्रक्रियाओं को लोकतांत्रिक के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। विश्व के अनेक संविधानों का अध्ययन किया गया था और उस अध्ययन करने के बाद उनमें से कुछ मुख्य चीज़ों को हमारे संविधान में लागू किया गया। भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संविधान का निर्माण किया गया था। भारत में हर एक चीज़ों को इसमें लागू किया गया जो लोगों के लिए यहाँ पे सामान्य रूप से कार्य करती है। हर उन लोगों के लिए जिन्हें यहाँ पर अधिकार नहीं दिया गया था, यानी कि वैसे लोग जो प्राचीन काल से ही, जैसे हम उन्हें दलित वर्ग कहते हैं, दलित वर्गों का यहाँ पे शोषण होता था। तो जब संविधान सभा का गठन किया गया तो इसमें भारत की परिस्थितियों को यहाँ पे देखा गया और उसके अनुरूप यहाँ पर संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें दलित से लेकर के ऊंचे वर्ग तक के लोगों को यहाँ पे अपनी अवसर की जो भी आवश्यकता है, जो भी अधिकार है, वे सारी चीज़ें दी गई। भारत का संविधान जब बनता है तो इसमें अनेक देशों के संविधान को यहाँ पे पढ़ा गया था और फिर उसमें से कुछ चीज़ों को हमारे संविधान में अपनाया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन से। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। अमेरिका से मौलिक अधिकार न्यायिक पुनर्लोकन को। आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP को। कनाडा से मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था को। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को। जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य। दक्षिण भारत से संविधान का संशोधन प्रक्रिया और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे अलग अलग संविधान से कनेक्ट करा गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इस चैप्टर से क्या क्या UPSC ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो हमारे UPSC के लिए क्या क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो क्या क्या है। संविधान सभा की मांग,
किसने की थी? ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा यहाँ पे किया गया था 1946 में। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उद्देश्य प्रस्तावना के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे यूपीएससी के कुछ PYQ क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, MN रॉय और जवाहरलाल नेहरू, जिसमें सही ऑप्शन है सी, MN रॉय। दूसरा क्वेश्चन आया था, संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? क्रिप्स मिशन, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, जिसमें हमारा सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, सचिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर है सचिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजगोपालाचारी। इसका आंसर है सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को और उसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है और हर बार होती भी है कि संविधान सभा कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अब क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा को कब लागू किया गया था? तो यहाँ पे आएगा 26 जनवरी 1950। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे डाउट हो सकता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए थे? 299। तो इस प्रकार ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इतने कंटेंट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। इस चैनल में हम यूपीएससी से जुड़े हुए यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनल सिक्योरिटी, IR और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इथिक्स, इन सारे चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। अभी यहाँ पर हम लोगों ने जैसे कि शुरुआत किया है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी से। इसके बाद फिर इसमें और भी सब्जेक्ट की वीडियो आती रहेगी। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।